दोस्तों लास्ट वीक जो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अबाउट होटल मैनेजमेंट में एज क्राइटेरिया को लेके, लोगों का मन में बहुत सारा कंफ्यूजन शुरू हो गया है। क्योंकि जब मैंने सबका कमेंट्स पढ़ा तब देखा कि सचमुच लोग जो है बहुत दुविधा में हैं, बहुत कंफ्यूजन में हैं। तो मैंने सोचा एक और वीडियो बनाता हूं जिसमें आपका कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। और आज अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपके मन में जितना भी कंफ्यूजन था, जो मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपका सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आप सबका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि कंफ्यूजन क्यों है भाई एज क्राइटेरिया को लेके। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन फॉर ऑल को जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हरदम सबसे पहले मिलता रहे। शुरू करते हैं दोस्तों। लास्ट वीक जो मैंने वीडियो अपलोड किया था एज क्राइटेरिया को लेके, मेरा कहना था कि अगर आपका ज्यादा एज है तो आपको होटल मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए। उसका बहुत सारे रीजंस हैं और आज मैं आपको 2-3 रीजन बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला रीजन ये है दोस्तों, अगर आप 25 साल की उम्र में सोचते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे को पर डे, कम से कम 300-400 पर डे कॉल आते हैं। ठीक है, ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, झारखंड, यहाँ से कॉल आते हैं। और वो क्या करते हैं दोस्तों, पहले वो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं। जॉब का तैयारी करते करते उनका एज जो है 25 साल, 26 साल, 30 साल हो जाते हैं। जब उनको कोई प्रकार का गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तब वो सोचते हैं कि भाई चलो हम होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। ये आसान तरीका है, क्योंकि अगर होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं तो एक जॉब मिल जाएगा और हम कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे। और यही सोच के लोग जो है होटल मैनेजमेंट करने आ जाते हैं। और 1 साल 2 साल काम करने के बाद कहते हैं कि इंडस्ट्री बेकार है, इंडस्ट्री में कोई करियर नहीं है, इंडस्ट्री सबसे वर्स्ट इंडस्ट्री है, लोग लेबर की तरह काम करवाते हैं, लेबर की तरह खटवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ये दुविधा है दोस्तों, तो आज आपकी दुविधा क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर आप 25 साल की उम्र में होटल मैनेजमेंट करने को इच्छा व्यक्त करते हैं तब ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको लगेगा कि भाई मुझे होटल मैनेजमेंट का डिग्री कर लेना चाहिए। तो अगर आप फिर से डिग्री करते हैं तो क्या होगा, 28 साल में आप अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं होटल मैनेजमेंट का। और कहीं कहीं तो 4 साल का भी है दोस्तों, तो 29 साल हो जाएगा। और अगर 29 साल की उम्र में कंप्लीट करते हैं आप अपना होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, उसका 30 साल में जब काम करने जाएंगे दोस्तों, तो सोचिए आपका करियर कहां जाएगा। लेकिन वही करियर अगर आप 21 साल में इंडस्ट्री में एंटर करते हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो सोचिए कितना साल गैप हो गया, 21 और 30 यानी 9 साल का गैप हो गया दोस्तों। तो 9 साल में आप अभी क्या बन सकते हैं, उस टाइम में आप एज ए F&B मैनेजर, अगर F&B सर्विस में है तो आप मैनेजर तक पहुंच सकते हैं, डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं। और आपका सैलरी मोर देन 2-3 लाख हो सकता है। और तब जाके अगर कोई 30 साल का बंदा यानी कि 25 साल का बंदा चाहेगा कि होटल मैनेजमेंट करके अपना करियर बनाए, और वो 30 साल की उम्र में अगर 10,000 12,000 सैलरी से अगर करियर शुरू करता है, तो सोच सकते हैं डिमोटिवेट होना लाजमी है दोस्तों। फिर वो डेफिनेटली कहेगा कि भाई इंडस्ट्री बेकार है, क्योंकि 30 साल की उम्र में अगर वो 15,000 10,000 14,000 12,000 कमाएगा तो ऑब्वियसली कोई डिमोटिवेशन तो होगा ही दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई अगर आप 25-30 साल की उम्र में सोचते हैं होटल मैनेजमेंट करने का, तो नहीं करना चाहिए। फिर भी कई लोगों का एक बहुत सारे कमेंट्स आया था कि मैं 30 साल का हूं, क्या मैं कर सकता हूं? तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन करियर को लेके अगर सोचते हैं, आप ग्रोथ को लेके सोचते हैं, इनकम को लेके सोचते हैं, तो दोस्तों ये थोड़ा तो कहीं ना कहीं इसमें मैं मना करता हूं। और आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताता हूं दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दूसरा डिग्री बिल्कुल मत कीजिए, डिप्लोमा कीजिए। और डिप्लोमा भी इंडिया में मत कीजिए। उसका भी कई रीजंस हैं इंडिया में ना करने का। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर ज्यादा उम्र है तो डिग्री क्यों नहीं करना चाहिए दोबारा, क्योंकि कई कई जगह 4 साल का भी होता है, कई कई जगह 3 साल का भी होता है। ठीक है, और जो फ्रेशर है दोस्तों, जो 12th पास है, उनको बोलूंगा कि भाई इंस्टेड ऑफ डूइंग 3 ईयर डिग्री कोर्स यू मस्ट गो फॉर 4 ईयर डिग्री कोर्स। अगर आपको फॉरेन कंट्री जाना है हायर स्टडीज के लिए, जैसे US है, UK है, अगर जाना है तो, क्योंकि अगर आप 4 साल का डिग्री कोर्स करते हैं दोस्तों होटल मैनेजमेंट का, तो वो टेक्निकल में आता है। और 3 साल का जो कोर्स करते हैं वो टेक्निकल में नहीं आता, अगर आप फॉरेन की बात करें, जैसे UK और US की बात करें तो।
अगर आप 4 साल करते हैं तो वहां पर आसानी से आपको मतलब एडमिशन मिल जाते हैं। दूसरा कंफ्यूजन ये था लोगों का कि भाई अगर हम डिप्लोमा करते हैं तो क्या हमें फॉरेन में जॉब मिलेगी? तो जरूर मिलेगी। आप किसी भी कंट्री में जाकर काम कर सकते हैं। अगर आपका पहला डिग्री कोर्स है तो आप यूएस यूके भी जा सकते हैं। अगर बात करें गल्फ कंट्री का, मालदीव कंट्री का, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, उसके बाद सेशल्स, इस टाइप की जो कंट्री है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको आसानी से डिप्लोमा के बाद भी आप होटल में काम कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो। बशर्ते आपके पास प्रॉपर स्किल्स, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए और पैशनेट होना चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप इस इंडस्ट्री में काम करके अपना करियर को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी डाउट था कमेंट्स में कि अगर हम डिप्लोमा ही करते हैं तो क्या हमें प्रमोशंस वगैरह मिलेगा कंपेयर टू डिग्री कोर्स गाइस? तो वो भी बता दो दोस्तों, होटल इंडस्ट्री में एजुकेशन का मायने कम होता है और मेहनत करने वालों को मायने ज्यादा रहता है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि भाई आपको पढ़ना लिखना नहीं है, पढ़ना लिखना है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई लिखाई से काम नहीं चलेगा। आपको नॉलेज के साथ साथ आप हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, और ऐसे नहीं कि गधा तरह काम करते रहो, आप स्मार्ट वर्कर भी होना चाहिए। दूसरा क्या है कि भाई इसमें आपको जो भी आपका कलीग है या फिर आपको जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छा होना है, कभी उनके साथ झगड़ा नहीं करना है। तो बहुत सारे तरीका है दोस्तों प्रमोशंस लेने का, आगे बढ़ने का, इंडस्ट्री में टिके रहने का। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सारे ज्ञान मिलते जाएंगे, धीरे धीरे आप वो सब ज्ञान मिल जाते हैं। आज का वीडियो का मेरा मकसद था कि आपके मन में दुविधा होगा एज क्राइटेरिया को लेके, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका ज्यादा एज भी है तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं यार। लेकिन दोस्तों अगर ज्यादा एज में आप अगर पढ़ाई लिखाई करते हैं होटल मैनेजमेंट का, तो लाजमी है कि आपको ट्रेनिंग भी जाना होगा, ठीक है। और जब आप ट्रेनिंग जाते हैं तो समझ लीजिए आप एक 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग है, एज ए ट्रेनिंग आप काम कर रहे हैं, और आपका सुपरवाइजर का एज जो है दोस्तों सिर्फ 22, 23 या 24 साल है, और आपका उम्र 28, 29 साल है। और उस समय अगर आपको कुछ काम बोलता है, क्योंकि आप जानते ही होंगे इंडिया में अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको 12 से 14 घंटा रगड़ा जाता है, यानी कि काम करवाया जाता है। मैंने भी किया है, ठीक है, 15 घंटा 16 घंटा में बेंगलोर से ट्रेनिंग किया था, पूछिए मत, 3 बार रोया मैंने, ठीक है। 3 महीने ट्रेनिंग में 3 बार रोया था, वो अलग बात बताऊंगा आपको डिटेल्स में। तो बता रहा हूँ, जब आप ट्रेनिंग जाते हैं ना आपको रोना आता है दोस्तों। और सोचिए अगर आपका उम्र ज्यादा है और आपका कम उम्र वाले आपको बोल रहे हैं कि ये कर वो कर, तो कहीं ना कहीं इनिशियली आपको बैड फीलिंग्स होती है। अगर आप भी मेरे बात में सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर सहमत नहीं है तब भी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो वही रीजन है दोस्तों, बहुत लोग जो हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, लेकिन जो पैशनेट होते हैं वो सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं कर लेते हैं, और वो कर लेते हैं, आगे भी निकल जाते हैं। जैसे मैंने 26 साल की उम्र में मैंने एडमिशन लिया था, 29 साल की उम्र में मैंने कंप्लीट किया था, लेकिन 32 और 33 साल की उम्र में मैं रेस्टोरेंट मैनेजर बन चुका था। 3 साल का जो दौरान था मैं बन चुका था। हालांकि मैंने जो टाइम गैप था दोस्तों उसको मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें मेहनत, नॉलेज, लगन और सही जगह मिलना बहुत जरूरी है। मैंने ग्रो इसलिए कर लिया क्योंकि मैं एक प्री ओपनिंग टीम ज्वाइन किया था दोस्तों। प्री ओपनिंग अगर काम करते हैं आप तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और सब नए होते हैं दोस्तों। अपने आप को अगर आप प्रूफ करते हैं ना तो सबसे आगे निकल जाता है आप, क्योंकि चांस मिल जाता है। वहीं पर अगर रनिंग होटल में जाएंगे आप तो इतना जल्दी आपको कोई स्कोप नहीं देता, ये बात भी है। और ये सारी बातें जब आप इंडस्ट्री में खुद जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे दोस्तों उनको पता है कि कितना पॉलिटिक्स होता है, इतना आसान नहीं है। और मेरे जो टीम थे, मैं जहाँ पर काम कर रहा था वहाँ पर मैक्सिमम हमारा जो HODs थे वो फॉरेनर्स थे, और ये वजह है कि मेरा ग्रोथ बहुत जल्दी हुआ था। और ऐसा सबको चांस मिलना इतना आसान नहीं है, और इसीलिए लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कम उम्र के बच्चे हैं, अगर आप अभी 19 साल, 18 साल या फिर 21-22 साल के हैं तो दोस्तों, और सोचते हैं कि आपको होटल मैनेजमेंट करना है तो अभी कीजिए, डिले बिल्कुल मत कीजिए।
ठीक है। और जो दोस्त मुझे देख रहे हैं 25 साल से ऊपर की उम्र, जो 30-35 साल के हैं और सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, अगर आप सचमुच पैशनेट है दोस्तों तो आप कर सकते हैं। बट डिप्लोमा कर लीजिए यार, डिप्लोमा करके आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, कहीं भी आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। अगर जॉब नहीं मिलता है तो मैं हूँ दोस्तों आप लोगों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। अक्रॉस वर्ल्ड आप कहीं भी काम करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट में, मैं कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने का। हालांकि फ्री नहीं होता, पहले से बता दे रहा हूँ, वरना तो ये बोलोगे कि आपने यूट्यूब में बोला था और आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं। कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि सर आपको हम कॉल कर रहे हैं, आपको हम मैसेज का रिप्लाई नहीं। तो दोस्तों बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मुझे सबको आंसर करना होता है, तो शायद डिले हो जाता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर किसी को जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। और आज भी कहता हूँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पे, और आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी दुविधा है दोस्तों, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपका क्वेश्चन। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको जो भी क्वेरीज होगा उस क्वेरी को रिप्लाई करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नया वीडियो नया टॉपिक में। तब तक आप रखें अपना ख्याल और मुझे दिया इजाजत। लेकिन जाते जाते ये बात कहूंगा दोस्तों कि आप अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों। थैंक यू सो मच।